गुड नाइट मेरे सिग्मास। आज जो हम आज चैप्टर करेंगे कंप्लीट, क्योंकि आज का जो चैप्टर सिर्फ आज के चैप्टर का बस 2 टॉपिक्स बाकी है। पहला शायद से 3 और उस 3 के सब टॉपिक्स बाकी है। पहला तो इरेशनल नंबर, दूसरा रेशनलाइजेशन, तीसरा जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आज का जो वीडियो होगा वो ज्यादा से ज्यादा लगभग 1 घंटे का होगा, लगभग 1 घंटे का होगा। उससे मैं आपका समय ज्यादा लेने वाला हूं नहीं, और आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं क्योंकि आज जो है पूरा चैप्टर करेंगे कंप्लीट। कल करेंगे क्वेश्चन आंसर, फिर उसके साथ हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस। फिर जो हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा वो कंप्लीट, फिर हम करेंगे अपना दूसरा चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स। तो देखो, पहले के जो 4 प्रकार के नंबर थे मैंने आपको पढ़वा दिया था। अभी जो है एक और नए प्रकृति का नंबर आ गया, एक और नए प्रकृति का नंबर आ गया जिसका नाम है क्या, नहीं बताऊंगा अभी, वो सरप्राइज है। अच्छा देखो, बचपन में हमने एक इंग्लिश का रूल पढ़ा था। बचपन में हम इंग्लिश का एक रूल पढ़ा था कि अगर हम कोई भी वर्ड के सामने IN या एंटी लगा दे, अगर ये लगा दे तो वो उसी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। यही सेम रूल लगेगा इस नंबर के ऊपर, यही सेम रूल लगेगा इस नंबर के ऊपर। तो देखो, आज का जो नंबर का नाम है वो नंबर है इररेशनल नंबर। देखो मैंने बोला था अगर इर ऐड हो गया तो वो ये जो बन गया इसका बन जाता है क्या, ऑपोजिट। इसका बन जाता है ऑपोजिट, इसका बन जाता है ऑपोजिट, यानी ये रेशनल नंबर का बन जाता है ऑपोजिट। तो हमने रेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि द नंबर्स which can be written as p by q form means numerator by denominator in which such that p and q are integers, q should not be equal to 0, and p and q are co-prime means they are in their simplest forms। तो मानिए इनको जो एलसीएम होगा, सॉरी इनको जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। तो इर आ गया यानी इर्रेशनल नंबर का उल्टा, यानी द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q दे आर इरेशनल नंबर। उदाहरण ले ले तो होगा √2, √3, √5, √6, √7, e हो गया खत्म इरेशनल नंबर। अब इसके कुछ एकदम बढ़िया इंपॉर्टेंट यूजफुल ऑपरेशंस, एक्सक्यूज मी, इसके कुछ 4 बढ़िया एकदम यूजफुल, एकदम पूरे क्वेश्चन में काम आने वाला है, एकदम 4 एकदम बढ़िया ऑपरेशंस। मान लो एक इरेशनल नंबर है p, मानो एक इरेशनल नंबर है p और एक रैशनल नंबर है q। उसको मैं मान लो एक रैशनल नंबर है p, नहीं मान लो एक नंबर जो ये जो p है ये मान लो एक इरेशनल नंबर है, और q जो है ये भी मान लो एक ही इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आइदर रैशनल होगा और इरेशनल होगा। फिर अगर हम p डिवाइड बाय q करें वो भी आइदर रैशनल आएगा और इरेशनल आएगा। अगर हम p को मल्टीप्लाई करें एक रेशनल नंबर से वो आएगा एक इरेशनल। अगर हम p यानी कि इरेशनल को हम डिवाइड कर दिए
हम डिवाइड कर दिए ए से, यानी रैशनल से, वो बन जाएगा एक इरेशनल। ये 4 और 2 है, वो 2 एकदम इजी है, इसको याद रखना। इसको जो है इसको याद रखना कि एक रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट करे तो वो हमेशा इरेशनल, एक रैशनल और इरेशनल का डिवीजन करे वो भी इरेशनल। अगर हम इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करें तो वो आइदर इरेशनल और रैशनल। अगर हम इरेशनल को एक रैशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो भी आएगा वो आइदर रैशनल और इरेशनल। फिर जो है मान लो ये p प्लस क्यू, यानी रैशनल सॉरी जो इरेशनल प्लस इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, is always irrational, is always irrational. Irrational minus irrational is always irrational. Irrational plus rational is always irrational. Irrational plus irrational minus rational is always an irrational number. सभी के सभी नंबर याद रखो, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके लिख लो तो वे ज्यादा आसानी होगा। एक से ना देखो है वीडियो चल रही है लेकिन इरेशनल का पूरा टॉपिक हो गया खत्म। एक और सब टॉपिक बाकी है कि अभी हम जो है एक प्रूफ करेंगे कि जो एक रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, एक रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, एक रियल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। कैसे करें? उसको करेंगे, मान लो ये एक बेस है, मान लो एक बेस है BC, मान लो कि एक बेस है BC, मान लो ये x यूनिट का है। फिर C से एक और पॉइंट खींचो D तक 1 यूनिट का खींचे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। अब तो बोलोगे सिग्मा हमें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना नहीं आता। क्या तुम्हारे मन में क्वेश्चन है कि जब एक सिग्मा तुमको पढ़ा रहा है तो ये सारे अनजाने बात तुमसे क्यों छिपाएगा, वो तुमको क्यों नहीं सिखाएगा? मैं क्यों हूं? मैं तो तुमको सिखाने के लिए तो हूं। तो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए एक छोटा सा 2 चीज चाहिए। दिखाओ क्या है वो, रुक जाओ। वो दोनों छोटा सा चीज है, एक पेंसिल, एक प्रोटेक्टर, एक पेंसिल और एक प्रोट्रैक्टर। इसको फिट करो, फिट करने के बाद B और D इसको यहां पर फिट करो। फिट करके मान लो ये इसका आधा है, आधा से थोड़ा ज्यादा लेके इसको ऐसे खींचो, मतलब ये इसको पकड़ो, पकड़ के मतलब कि उसको मतलब यह हुआ कि D से पकड़ो और ये जो मान लो ये हाफ है, इससे थोड़ा बड़ा करके ऐसे 2 चाप यानी आर्क बनाओ, ऐसे 2 आर्क बनाओ, ऐसे 2 आर्क बनाओ। फिर
बी से लो, रेडियस को वो चेंज मत करना, वो वाला रेडियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चेंज कर दे तो मिसमैच हो जाएगा। फिर बी को लो, यहां से एक और चाप काटो ऐसे, यानी एक आर्क काटो, आर्क काट लिया, इस लाइन और इस लाइन को कर दो ज्वाइन, ऐसे करके ज्वाइन कर दो, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये परपेंडिकुलर भी हुआ और इसका बाइसेक्टर भी हुआ। पूरा क्या था, मैं आपको फ्रेश ड्राइंग करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, टेंशन नाही को लेने का, टेंशन नाही को लेने का, रुक जो मुझे ड्रॉ कर परफेक्ट लाइन। मान लो B से लेकर C तक x है, C से लेकर D तक 1 यूनिट का है और ये x यूनिट का है। यहां से लेके एक चाप काटो ऐसे करके, यानी एक आर्क, इसको इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। B से लेके एक ऐसे आर्क काटो ऐसे करके, ये जो मीटिंग पॉइंट हुआ इन दोनों का, ये वाला और ये वाला, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। ये जो आया ये हुआ इसका मीडियन प्लस परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये O है तो BO क्या है, x प्लस 1/2, OD क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, OD हुआ। अगर मान लो कि ये इसका एक डायमीटर है, BD पूरा एक डायमीटर है, ये BD का जो है इसका हाफ है, मान लो एक हाफ है, मान लो कि ये हाफ है, पूरा ये जो मीडियन मिला इसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। ये जो मैं बना वो बताना भूल गया था, BO या DO को ऐसे लेकर यहां से एक सर्कल ड्रॉ करो, सेमी सर्कल को ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया। ये इसका मीडियन हुआ प्लस परपेंडिकुलर हुआ, कर दो इसको ज्वाइन, कर दो इसको। थोड़ा थोड़ा ड्राइंग तो ठीक ठाक ही हुआ, लेकिन तो और अच्छे से क्लियरली समझा दूं। मेरे को ना पहले एक ये लिखने आ दो, क्या बोलते हैं उसको, रूलर यानी स्केल। देखो हम जो है साइंस के स्टूडेंट है, इसलिए मैं बुक का इस्तेमाल करूंगा। छोड़ो जैसा भी हुआ, छोड़ो उसको। मान लो ये एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है D, एक पॉइंट है C। BD मान लो x यूनिट का है, DC लो, आपको D से आपको B जो है D से D तक C जो है आपको लेना होगा 1 यूनिट का। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ऐसा आएगा BO, इसको लेकर BO या CO को लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो आ जाएगा एक ऐसा, आ जाएगा वो एक ऐसा। फिर ये जो पॉइंट था D, यहां पर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर एक। ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये तो एक रेडियस है ना। अगर मैंने इसको लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, मतलब क्या हुआ, BO CO रेडियस हुआ और OE ये भी तो रेडियस हुआ, मतलब क्या हुआ, ये x प्लस 1/2। अब बोलोगे कि इसको कैसे निकाले, सिंपल है, OC से DC माइनस कर दो। OC कितना था, x प्लस 1/2, क्यों, ये पूरा था x प्लस 1, दोनों का आधा कर दिया तो x प्लस 1/2। DC कितना है, -1, इसको कर दो x प्लस 1 -2/2, x -1/2। ये जो है कितना आया, ये हुआ
x माइनस 1/2। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। O से E का जो लेंथ है वो कितना आएगा? OE जो आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर से माइनस कर दो इसका स्क्वायर, मतलब OE का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस करो किससे? माइनस करो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/4। नहीं, जो ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस का जो फंक्शन है वो पहले हो चुका है, अब ये हो गया मेरा मिस्टेक। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर जो है ये तो था माइनस, ये भी था माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/4। ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना? 4x/4 आया कितना? √x। यानी ये जो O से E तक जो है ये आया √x। आसान था, नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखो। अब अगर आपको बोले कि √3.4, अगर आपको बोले √3.4 का स्क्वायर रूट जो है वो शो करो। आप ऐसे कर सकते हो गया, खत्म। एक और चीज सिखाना था कि हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका भी है, लेकिन वो सिर्फ होल नंबर्स के लिए ही होगा। यानी अगर उसमें कोई डेसिमल्स ना हो तभी हम उससे कर सकते हैं। अगर डेसिमल हो तो हमको इस वाले रूल से जो है करना पड़ेगा। अगर आपको बोला, ये वाला नहीं यूज करेंगे अभी, अगर आपको बोला कि √2, √3, √5 को करो रिप्रेजेंट, मैं 2 सिखा दूंगा, बाद बाकी जो है ये रहेगा आपका होमवर्क। तो देखो, इसको ना ऐसे रहना ताकि इसका इंक आ जाए। तो देखो, पहले तो आपको एक नंबर लाइन खींचना है ऐसे 0, 1, 2। देखो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम √2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? और यहां पर जो 1 का स्क्वायर है, यहां पर एक तो रहेगा हमेशा एक परपेंडिकुलर और एक रहेगा बेस। याद रखना, इस केस में परपेंडिकुलर को हमेशा लेना है 1, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा 1, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा 1, समझे? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा 1 यूनिट का। तो देखो, एक बेस एक परपेंडिकुलर, हमने बेस लिया 0 से 1 का, फिर यहां पर सब एक खींचेंगे परपेंडिकुलर, फिर काटेंगे एक 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट कुछ भी। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि इसको ज्वाइन कर दो कि हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस इज √of परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 1 है,
ये 1 खींचा, ये आ गया √2। अब इसी से हम ये एक बन गया और इसी से हम एक साइकिल बनाएंगे, साइकिल। या फिर आपको वो ये वाला चीज लेना है, लेके यहां पर लगाना है, यानी ये जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर नुकीला पार्ट है, नुकीला पार्ट को जो है यहाँ पर लगाना है और जो पेंसिल रहेगा यहाँ पर लगाना है, इतना तक लेंथ लेना है, फिर उसको ऐसे खींचना है, यानी और जो जहां पर गिरेगा वो होगा √2। अब बोलेंगे कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें। √3 को क्या हम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, यहाँ पर रूट का जो होगा बेस और ये होगा परपेंडिक्यूलर, और ये होगा परपेंडिक्यूलर। तो ये तो बेस है, मान लिया, मतलब क्या हुआ, यहां पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का काटना है। क्या काटना है? 1 सेंटीमीटर का यूनिट काटना है, जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस आया, परपेंडिकुलर बना, फिर इसको हमने ज्वाइन कर दिया, यह आएगा आपका √3। फिर ऐसे एक साइकिल बनेगा, देखोगे, फिर बिरसा पे 1 का काटना है, 1 का जो काट दिया, यहां पर बनेगा आपका √4 यानी 2, ये √4 बन गया। फिर यहां से आपको लेना है 1 यूनिट का, फिर इसको ज्वाइन करोगे तो आपका आएगा √5। फिर वहां से लेना है आपका एक 1 का, इसको जब ज्वाइन करोगे तो आएगा √6, ये √6 आ गया, पूरा पूरी √6 आ गया। यहाँ पर से 1 यूनिट का काटना है, फिर काट के इसको ज्वाइन कर देना है, ये आएगा आपका √7 आ गया, √7 आ गया। फिर यहाँ पर से लेना है 1 सेंटीमीटर का काटना है, 1 सेंटीमीटर बेस काटना है, फिर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा √8। ऐसे करते करते देखोगे कि ऐसा ऐसे ऐसे करते बनेगा कि ये किसी को कभी जो लेंथ आएगा वो किसी को भी टच नहीं करेंगे, और एक ऐसा खूबसूरत पैटर्न बनेगा जो जिंदगी भर चलता रह जाएगा और कोई भी जो है उसको एक दूसरे से टच नहीं करवा सकते। यानी ये जो एक ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, ऐसे ही चलता गया। नॉर्मल सर्कल तो ऐसे फिट होता जाता है, लेकिन ये जो इरेशनल केस में आता है ना, मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत अच्छा वीडियो था कि √2 क्यों इरेशनल है, क्योंकि वो किसी को मीट नहीं करता। एक मान लो एक ऐसा है, फिर गया, फिर आया, फिर शुरू हुआ, फिर पास आया, पास आया, पास आया, यहाँ पर फिर से कट मारा, ऐसे करते करते चला गया, फिर पास आया, पास आया, फिर से कट मारा, ऐसे करते चला गया। देखो वो कभी भी मीट नहीं करेंगे, ऐसा आएगा फिर चलते ऊपर चले जाएंगे, इसलिए उसको इरेशनल दिया। उसका ग्राफिकल ड्राइंग भी है √2 का, ग्राफिकल ड्राइंग देखने में जो खूबसूरत है ना, ऐसे करोगे आप लोग समझ भी नहीं पाओगे। छोड़ो वो तो दूसरा बात है। तो इतना तक तो आपको समझ में आया, इतना तक जो है वो आपको समझ में आया कि यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर जो है हमको हमेशा रहेगा 1, और बेस जो रहेगा अगर √2 रहा, उसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर खींचो, जो है √3 आया, √3 यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो 1 सेंटीमीटर का, बस ऐसे करते करते आ जाएगा। √5 जो है वो आपका रहेगा होमवर्क। अगर सारे में कर दूं तो आप क्या करोगे? बस खत्म हो गया आपका इरेशनल नंबर्स का टॉपिक, खत्म, टाटा, गुड बाय। मेरे को जो खुशी मिल रही है, मैं हिंदुस्तान के सभी व्यक्तियों के साथ बांटना चाहता हूं। अभी एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। यानी अगर मान लो एक ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है एक इर्रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में है एक इर्रेशनल नंबर, तो हम उसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी एक इर्रेशनल नंबर नहीं रहेगा। जनरली इसके
जनरली इसके जो है मेनली इसके दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला मान लो ये x है, एक आया रूट ओवर वाई, एक फिर x आएगा रूट ओवर a प्लस रूट ओवर b, एक आएगा रूट ओवर a रूट b a रूट c प्लस b। सभी का रूल सेम है सिवाय इसको छोड़ के। इन दोनों का जो रूल है सिवाय इसको छोड़ के एकदम सेम है, एकदम सेम है। देख लो तो वीडियो चल रहा है कि नहीं। अब देखो तो इसमें इंक आ रहा है कि नहीं। ऐसे करके रखना पड़ेगा। समझे ना। पता है इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, ये वाले को नीचे इसको है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ओवर वाई, फिर नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे यार, अगर इसको हम सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसका जो वैल्यू जो चेंज आएगा और हमको जो गिवन वैल्यू था वो उसके रेस्पेक्टिव में वो सेम नहीं आएगा। क्यों? अगर इसको काट तो देखो यही आएगा। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, हमको नीचे से डिनोमिनेटर से एक रैशनल इरेशनल को उठाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x रूट वाई बाई वाई वाई। आप सोचेंगे क्या हमको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप इसको x इंटू ए रूट वाई नीचे x इंटू ए रूट वाई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूट वाई तो क्या आएगा, x इंटू ए रूट वाई बाई ए वाई, वाई कट गया, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो यही आएगा। बस इसको कैसे करें, कैसे, अरे कैसे, तो देखो सिंपल है। हमने क्लास 8 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। प्लस माइनस रहा तो यहां पर करेंगे हम, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे रूट ओवर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस रूट ओवर b इंटू रूट ओवर a प्लस b इंटू रूट ओवर a माइनस प्लस रूट ओवर b। ये जो है यही ये इस वाले लॉ को ही, यानी इस वाले सूत्र फॉर्मूला, यही जो स्टेप है इसको फॉलो करेगा, यही इसको फॉलो करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि बहुत इजी होगा। सेकेंड चैप्टर जो आएगा तब मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा सेकेंड चैप्टर में, यानी पॉलिनोमियल्स में। तो आप देखोगे कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है पॉलिनोमियल में वो कैसे काम आते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको मुझे लगा कि मैं कल करूंगा, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि वो वाला जो फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर में नहीं दिया गया है। तो ठीक है, मैं नहीं करवाता, बस हो गया रेशनलाइजेशन खत्म हो गया, खत्म। बस लास्ट एक टॉपिक बचा है, उसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल numbers, laws of exponents or laws of indices, देख लो तो हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। आज एकदम छोटा सा, मैंने बोला था आधा घंटा से 45 मिनट का होगा तो बस हो जाएगा खत्म। तो देखो अभी जो है ज्यादा से ज्यादा नहीं है, बस छोटे लॉ है। तो देखो
पहला लॉ क्या बोलता है, ए एम इंटू ए एन। यहां पर जो है a and b belongs to real number and m and n belongs to integers, not real numbers, belongs to integers, not real numbers, not real numbers, integers, not real number, integers, not real number, integers। तो इसके हिसाब से हमने 8 में एक सूत्र पढ़ा था, लॉ एक पढ़ा था ऐसा ही। अगर एक ऐसा रहे, नहीं पहले तो समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ए एम, इसको हम कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस, इसका हम बोलते हैं पावर, फिर पूरा का जो हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। हम बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट। सॉरी, ये इंटीजर नहीं होगा, ये भी रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर। अब देखो, फिर मेरी बात को समझो, फिर पढ़ो अच्छे से, फिर पढ़ो अच्छे से। अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए, मैं ये मिटा रहा हूं, ये हो जाएगा ए एम प्लस एन। सेकेंड वाला ए एम बीइंग डिवाइडेड बाई ए एन, ये हो जाएगा ए एम माइनस एन। तीसरा आएगा ए एम इंटू बी एम इक्वल्स टू ए बी एम। चौथा ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इक्वल्स टू ए बाई बी एम। पांचवा a to the power 0 is always equals to 1। अगर किसी भी एक रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन वो रियल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 के पावर 0 हो जाए, यानी वो अनडिफाइंड है। इसका प्रूफ कराऊंगा, देखो कैसे होता है। मान लो ये a m है और ये m है, क्या है, a m माइनस m, क्या है, a माइनस है 0, मतलब क्या हुआ, इसको काटा तो क्या हुआ था, 1 आता है, 1 आया, बस यही था प्रूफ। फिर a m n इक्वल्स टू a n m इक्वल्स टू a m n। छठवां रूल, यहां पर सातवां रूल, a माइनस n इक्वल्स टू 1 बाई a n। खत्म हो गया। यही था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यही था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके ये सब लिख लो, क्योंकि ये कल के वीडियो में, यानी कल जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही यूजफुल होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। तो
आज जो है हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है और कल जो है हम इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये चैप्टर पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल जो है 20 से 15 का लेकर कुछ नहीं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि पहले थोड़ा इजी आएगा, फिर लिटिल एक मीडियम का आएगा, फिर लिटिल बिट हार्ड, फिर जो चौथा वाला आएगा वो होगा वेरी हार्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएगा, क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। पहले 5 क्वेश्चंस इजी होंगे, 5 क्वेश्चंस मीडियम होंगे, 5 क्वेश्चंस हार्ड होंगे और बाकी के 5 क्वेश्चंस होंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही मेरे सिग्मास। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि मैंने एक बार जो बोला और अगर किसी ने एक बार ध्यान से सुना तो वह हमेशा याद रहता है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके मैथ्स के नंबर नहीं गए, लेकिन ये सिग्मा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। ये एक सिग्मा का आप रिक्वेस्ट नहीं रहोगे तो बुरा लगता है ना। तो आज के लिए इतना ही, तो जाइए आप सारे सिग्मास रेस्ट कीजिए, कल स्कूल है पता है, रेस्ट कीजिए, उठिए, फ्रेश होइए, अपना दिन को एक अच्छे शुरुआत से शुरू करें ताकि बाद का दिन जो अच्छा जाए। एक कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मैं सोचता हूँ कि अगर शुरू भी भला हुआ तो अंत भी भला होगा और अंत भला तो सब भला। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सायोनारा। तो कल मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के, तो हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। फिर जो है हम इसको करने के एक स्टडी प्लानर करेंगे, यानी कि मेरा जो है वो एग्जाम फिर से स्टार्ट होने वाला है शायद से दिसंबर के महीने में, तो हो जाएगा। तब तक के लिए तो सब हो जाएगा। तब तक तो जीते रहो, खुश रहो, अच्छे रहो। टाटा गुड बाय, बाय। तो टाटा, सी यू।